आज के मंडे नाइट रॉ में ट्रिपल एच ने बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। वो कैसे, चलिए आपको बताता हूँ शो में हुआ क्या। 6 मेन पॉइंट हैं जिनको मैं अभी आपको हिंट में बता देता हूँ। द न्यू जजमेंट डे, द न्यू बेबी फेस डेमियन प्रीस्ट, द फर्स्ट चैलेंजर ऑफ द वर्ल्ड टाइटल, द न्यू बीस्ट ब्रॉन्सन रीड, उसके बाद है न्यू डे रिवाइवल और आखिर में द वाइट सिक्स का इन रिंग डेब्यू। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो शो को किक ऑफ किया गुंथर ने, जो कि ब्रांड न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बने हैं लास्ट सैटरडे को। और गुंथर के लिए क्राउड की तरफ से थोड़ा मिलता जुलता रिएक्शन था, किसी ने बू किया तो कहीं से यू डिजर्व इट चैंट्स थे। तो सवाल ये था कि गुंथर का सामना कौन करेगा। तो फिर बजा रैंडी ऑर्टन द वाइपर का म्यूजिक। रैंडी ऑर्टन आए और आकर कहने लगे कि ये चैंपियनशिप टाइटल तुम्हारे शोल्डर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सज रहा है, तुम एक गुड लुकिंग चैंपियन हो, लेकिन ये तुम मेरे लिए बने हो क्योंकि मैं पहला बंदा हूँ जो कि तुम्हारे लिए टाइटल डिफेंड करने का हक रखता है। क्योंकि किंग ऑफ द रिंग मैच में तुमने मुझे फेयर तरीके से नहीं हराया था, मेरा शोल्डर जो था वो रिंग में प्रॉपर नहीं लगा था, इसी वजह से मैं हक रखता हूं कि मैं तुम्हारे टाइटल डिफेंड का पहला ओपोनेंट बनूं। तो WWE का नेक्स्ट पेपर व्यू है बैश इन बर्लिन और रैंडी ऑर्टन ने उसके लिए चैलेंज किया गुंथर को फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल। तो रैंडी ऑर्टन के इस चैलेंज को गुंथर ने रिस्पेक्ट के साथ एक्सेप्ट कर लिया। और गुंथर का एटीट्यूड, गुंथर की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि गुंथर ने कोई भी ज़्यादातर मैचेस लड़े हैं उनमें बेईमानी नहीं की, अपने बलबूते पे जीते हैं। अगर पिछले मैच की भी बात की जाए, वर्ल्ड टाइटल जो इन्होंने जीता उसमें भी उनकी तरफ से कोई इंपीरियम की तरफ से कोई बंदा नहीं आया, जजमेंट डे की तरफ से ही धोखा दिया गया था, जिसकी वजह से वो चैंपियन बने। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि हील होने के बावजूद गुंथर के लिए क्राउड की तरफ से यू डिजर्व इट चांस भी सुनने को मिले थे। अगली बात करेंगे सीएम पंक की। सीएम पंक आए अरीना में और उनकी तरफ से क्राउड की तरफ से अच्छा खासा रिएक्शन था। सीएम पंक ने कहा पिछले 10 साल से मैं WWE में रेसलिंग नहीं लड़ा, सिंगल्स का कोई मैच नहीं लड़े, तो समर स्लैम में उनके लिए एक मौका मिला। चाहे वो हार गए लेकिन उन्होंने फाइट ज़रूर की और यही इनके लिए काफ़ी है। तो समर स्लैम इनके लिए एक स्टार्ट था, तो अभी ये वो फाइट करते रहेंगे और आज का दिन भी वो फाइट करना चाहते हैं। सीएम पंक ने कहा अब WWE यूनिवर्स को वो सीएम पंक नहीं चाहिए जो ज़्यादा बात करता है, बल्कि वो चाहिए जो ज़्यादा फाइट करता है। तो आज वो करके दिखाएंगे, इसलिए उन्होंने ड्रू मैकिंटायर को कॉल आउट किया। उन्होंने कहा कि तुमने मुझे हरा ज़रूर दिया लेकिन तुमने मुझे कहा था कि मैं तुमको गिराऊंगा, पर मैं अभी गिरा नहीं हूँ और अभी भी मैं खड़ा हूँ, तो तुम बाहर आओ और मेरे साथ फाइट करो। तो ड्रू मैकिंटायर तो नहीं आए लेकिन सेथ रॉलिंस आ गए। उनको GTS मारा था सीएम पंक ने समर स्लैम में, तो उसका बदला चुकाने के लिए आए। उन्होंने जैसे अपनी शर्ट उतारी और फाइट स्टार्ट ही होने वाली थी कि ड्रू मैकिंटायर क्राउड से बोले माइक के साथ और उन्होंने इस फाइट को रोक दिया। उसके बाद ड्रू मैकिंटायर ने सीएम पंक को उनकी वाइफ AJ ली को लेकर कोई बात की तो सीएम पंक गुस्से में आ गए और क्राउड से होते हुए सीएम पंक जो है वो ड्रू मैकिंटायर के पीछे भाग गए। और फिर एक अचानक तूफान सा आ गया सेथ रॉलिंस के लिए। सेथ रॉलिंस पे ब्रॉन्सन रीड टूट पड़े और उन्होंने अपना ऐसा गुस्सा उतारा, उनके ऊपर स्प्लैश के बाद स्प्लैश लगाते रहे, यहाँ तक कि ऑफिशियल्स आ गए लेकिन फिर भी स्प्लैश लगाते रहे और तब तक जान ना छोड़ी उन्होंने जब तक सेथ रॉलिंस के मुंह से ब्लीडिंग ना शुरू हो गई। लेकिन किसी भी तरह ऑफिशियल्स ने इस मामले को ठंडा किया और इस सेगमेंट को दी एंड किया। इनके बाद बेकी लिंच ने तो ऑनलाइन अपनी रिटायरमेंट का हिंट दे दिया है। तो दूसरी जानिब अब डर है कि जिस तरह सेथ रॉलिंस को इंजर्ड किया गया है, कहीं ये भी रिटायरमेंट ना ले लें। नेक्स्ट बात करेंगे द न्यू डे की। बिग ई की न्यू डे में काफ़ी ज़्यादा कमी महसूस की जा रही थी, लेकिन इस कमी को WWE की तरफ से पूरा कर दिया गया है। वो कैसे? द न्यू डे का मैच जारी था द ऑथर्स ऑफ पेन के साथ। तो मैच के दौरान कैरियन क्रॉस एंड कंपनी जेवियर वुड और कोफी किंगस्टन को अच्छा खासा तंग कर रहे थे। इसी दौरान एक बड़ा सारा 6 फुट 5 इंच का मॉन्स्टर आता दिखाई दिया। शुरू में तो लग रहा था ये कि मार्क हेनरी जवान होकर आ गए हैं, लेकिन ये मार्क हेनरी नहीं, ओडेसी जॉन्स थे जिन्होंने आके कोफी किंगस्टन और जेवियर वुड्स को रेस्क्यू किया और पूरी रिंग में तहस नहस कर दी। तो द न्यू डे में बिगी की कमी को ओडेसी जॉन्स की सूरत में WWE की तरफ से पूरा कर दिया गया है और ये अच्छा भी हुआ है क्योंकि द न्यू डे कमज़ोर पड़ गए थे जैसे ही बिगी गए थे। तो उम्मीद की जा रही है इस एडिशन के बाद द न्यू डे वापस स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। डेमियन प्रीस्ट प्योर बेबी फेस बन चुका है और इनका मुकाबला हुआ JD मैकडोना के साथ और फिर इंटरप्शन की गई जजमेंट डे की तरफ से, लेकिन उस इंटरप्शन के बावजूद भी डेमियन प्रीस्ट जजमेंट डे के ऊपर भारी पड़ते नजर आए और यहाँ तक के रिंग में रह गए सिर्फ डोमिनिक मिस्टीरियो और लिव मॉर्गन। इसी दौरान जब डोमिनिक मिस्टीरियो को डेमियन प्रीस्ट हैंडल करे थे तो लिव मॉर्गन ने इंटरप्शन की और इस इंटरप्शन को रोकने के लिए फीमेल की ही ज़रूरत थी और लिव मॉर्गन को हैंडल करने के लिए फिर आई एंट्री हुई रिया रिप्ली की। रिया रिप्ली ने लिव मॉर्गन को अनाउंस टेबल के ऊपर मारना चाहा लेकिन उनको फिर डोमिनिक मिस्टीरियो ने रेस्क्यू कर लिया और फिर बच गए रिंग के अंदर JD मैकडोना और JD मैकडोना को फिर हैंडल किया डेमियन प्रीस्ट और रिया रिप्ली ने और उनको दे मारा रिंग से बाहर और फिर जो हग हुआ डेमियन प्रीस्ट और रिया रिप्ली के दरमियान वो देखने वाला था। तो डेमियन प्रीस्ट और रिया रिप्ली एक तरफ हो चुके हैं और द न्यू जजमेंट डे फॉर्म
फॉर्म में आ चुकी है। न्यू जजमेंट डे में मैं आपको बताऊं तो वो हैं जेडी मैकडोना, फिन बैलर, कार्लिटो, लिव मॉर्गन एंड डोमिनिक मिस्टीरियो। शो के मेन इवेंट में था द इन रिंग डेब्यू ऑफ द वाइट सिक्स, वो भी गेबल एंड कंपनी के साथ। द वाइट सिक्स ने अपने अपोनेंट्स को सांस नहीं लेने दिया। ख़ास तौर पर जिक्र करूंगा एरिक रोवन का, जिस तरह उन्होंने उठा के मारा तीनों को, वो काबिल तारीफ़ था। उन्होंने द वाइट फैमिली की याद ताज़ा कर दी। डेक्स्टर ल्यूमिस भी कम ना थे, उन्होंने भी हाई फ्लाई डाइव्स मारी और स्प्लैश मारे। उसके अलावा तीसरे मेंबर ने भी अच्छी खासी धुलाई की अपने अपोनेंट्स की। एंड द वाइट सिक्स ने अपने इस इन रिंग डेब्यू को शायद गेबल एंड कंपनी को हरा कर सक्सेसफुल बना के आज के मंडे नाइट रॉ का दी एंड किया। तो आप सबकी इस सब के बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू नेक्स्ट टाइम।